हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डाईहाइड्रल ग्रुप जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर देती हूँ कि मैं कौन सी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे वहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड रिसेंटली आई हैव अपडेटेड अ पोस्ट रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, तो आप प्लीज़ जाके वो उसको रीड कीजिए और अगर आपको लगता है कि वो करेक्ट है देन यू कैन फॉरवर्ड इट टू। तो स्टार्ट करते हैं। It is a group of symmetrics of regular polygon of n sides. This group consists of 2n symmetries. Hence, order of group is 2n. ये जो है डाईहाइड्रल ग्रुप है। डाई इसकी जो स्पेलिंग है डी आई डाई, उससे ही आपको पता लग रहा है कि टू, डाई मतलब टू। सो ये एक ऐसा ग्रुप है सिमिट्रीज का। जैसे अगर हम कोई भी पॉलीगन की बात करते हैं विच इज़ 4 और मोर देन 4 साइड्स, ऐसे रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं जिसकी साइड्स n साइड्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ग्रुप है जो उसकी सिमिट्रीज के बारे में बात करता है और इसमें 2n सिमिट्रीज होती हैं, 2n, ठीक है। जिसमें से अगर 2n को हम किस तरीके से n+n लिख सकते हैं, n+n इज 2n, जिसमें आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, 2n है विच इज़ n+n, तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, जिसमें n आपकी रोटेशनल सिमिट्रीज आपको मिलेंगी और n आपको रिफ्लेक्शनल सिमिट्रीज मिलेंगी, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जो ऑर्डर है डाईहाइड्रल ग्रुप का, जो ऑर्डर है वो 2n होगा, जिस 2n में से n आपकी रोटेशनल सिमिट्रीज होंगी और n आपकी रिफ्लेक्शनल सिमिट्रीज होंगी। रोटेशनल मतलब कि जैसे आप जो सेंटर को मान के चलेंगे और आप उसको रोटेट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ सिमिट्रीज आपको मिलती हैं किसी पॉलीगन की। रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम सिमिट्रीज में पढ़ते हैं कि आपने एक लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर दी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम है कि नहीं, तो रिफ्लेक्शनल सिमिट्रीज और रोटेशनल सिमिट्रीज आपको n और n मिलेंगी। दैट्स वाई जो ग्रुप है, ऑर्डर का जो ग्रुप है वो 2n होगा। द रोटेशनल इज मेड अराउंड द नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन होगा उसके थ्रू आप एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे, उसके थ्रू लेकर जा रहे हैं और आप ये चेक कर रहे हैं कि कितने रोटेशन आप रोटेट कर रहे हैं तो किस तरीके की आपको सिमिट्रीज मिल रही हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज़ थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है। अब देखते हैं आगे। जो आपका सिंपल ग्रुप होता है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। जैसे कि हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है, एक ऐसा एलिमेंट जो पूरे सेट को, ग्रुप को जनरेट कर दे, उसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे। तो डाईहाइड्रल ग्रुप है, डाई वर्ड आ रहा है, टू वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि डाईहाइड्रल ग्रुप जो है वो 2 एलिमेंट से जनरेट होगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं x और y लिखा हुआ है, मतलब ये 2 एलिमेंट से जनरेट होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में द कार्डिनैलिटी ऑफ द जनरेटिंग सेट फॉर Dn, कार्डिनैलिटी मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जनरेटिंग सेट में होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स Dn डाईहाइड्रल ग्रुप को जनरेट करेंगे वो 2 होंगे, जिसमें से जो एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा 2 होगा। जैसे कि आप x एक एलिमेंट है जो जनरेट कर रहा है इस ग्रुप को, उसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर 2 होना मतलब कि किसी एलिमेंट की आप कोई पर्टिकुलर पावर रखते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलती है। तो इस एलिमेंट x एलिमेंट की पावर अगर हम 2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। एंड अदर इज ऑफ ऑर्डर n, और जो दूसरा एलिमेंट आपके पास होगा उसकी अगर आप पावर n रखते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। देन नेक्स्ट इज एंड द मेंबर्स ऑफ जनरेटिंग सेट आर कॉल्ड जनरेटर्स। जनरेटर्स में कैसे मेंबर्स होंगे, जो सेट को जनरेट करते हैं। हियर द टर्म जनरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप्स में आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिलता था जिससे आप उस सेट के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते थे, और यहाँ पर आपको 2 ऐसे सेट मिलेंगे जिससे आप उस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो। एक का ऑर्डर आपका 2 होगा, मतलब आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर 2 करते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। दूसरे की पावर आप n कर रहे हो तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। y टू द पावर n कर रहे हैं मतलब y² एंड सो ऑन टिल yn-1, क्योंकि आप जब n कर दोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट इज यहाँ पर ये जो आपको शो कर रखा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एलिमेंट तो इस टाइप का मिलेगा कि आपने इसको स्क्वायर किया और ई मिल गया ऑफकोर्स, ठीक है। जैसे कि एक्स आपके पास होगा, वाई की बार आप एन करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल गया, रेस्ट और कैसे एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं। सेकेंड इज Dn इज नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। अब जैसे कि जो आपने Dn में देखा, ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है उसमें एटलीस्ट आपको 2 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये जो n है यहाँ पर Dn का जो ये n है वो ग्रेटर देन 2 होगा, बिकॉज 2 एलिमेंट तो होंगे ही जो उसके जो उसको के सेट को जनरेट करेंगे, उस ग्रुप को पूरा जनरेट करेंगे। तो क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट होते हैं एज अ जनरेटर, तो ग्रेटर देन 2 होगा। और Dn कैसा होगा? नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। नॉन अबेलियन ग्रुप में क्या होता था, हमें ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ शो करनी होती थी, और 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जब हम अबेलियन शो कर देते थे, लाइक क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सब जब शो कर देते थे 5 की 5 प्रॉपर्टीज़, तो हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाता था। तो Dn जो होगा वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। थर्ड पॉइंट इज D2 इज आइसोमॉर्फिक टू कैलिन 4 ग्रुप। कैलिन 4 ग्रुप में आपके पास जो नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है 4 ऑर्डर का, उसको हम बोलते हैं कैलिन 4 ग्रुप। तो आपका जो D2 है, जहाँ पे ये Dn डाइहाइड्रल ग्रुप है, जिसकी जहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी और उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, और वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आपके कैलिन 4 ग्रुप के। फोर्थ पॉइंट है सेंटर। सेंटर में आपके ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के एलिमेंट के साथ जो है कम्यूट करें। तो यहाँ पर ये जो अगर हम सेंटर निकालेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप का, तो अगर n ऑड है तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो आपका कम्यूट करेगा ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। जब n इवन है तो हमें 2 ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कम्यूट करेंगे। जब ऑड है तो ऑफकोर्स हमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी ऐसा मिलेगा जो बाकी की ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। और जब n इवन है, इवन होगा तो एटलीस्ट हमें 2 एलिमेंट्स तो मिलेंगे ही, एक तो आपका आइडेंटिटी हो गया और एक आपका yn/2 हो गया। फिफ्थ इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमें पता लगाना है कि जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं डाइहाइड्रल ग्रुप में, उसमें से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसका ऑर्डर 2 हो। अगर n इवन है तो n+1 आएगा, n ऑड है तो सिर्फ n आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि D5 की बात करते हैं। अब हमें पता लगाना है कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसका ऑर्डर 2 हो। अब देखो 5 क्या है, यहाँ पर ऑड है, n = ऑड, तो कितने ऑर्डर होंगे? n होंगे। मतलब जो भी वैल्यू आपकी ऑड होगी, वो जिस वैल्यू को आप देख रहे हो कि ऑड है कि नहीं, वही वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो n आएगा अगर n ऑड है। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 = 5। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, एलिमेंट्स जिसका ऑर्डर 1 हो तो वो सिर्फ आइडेंटिटी ही हो सकता है, कि जिसकी कुछ हम पावर करें तो आइडेंटिटी हमें मिले, तो उसकी पावर सिर्फ हम 1 ही कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी ही वो एक ऐसा एलिमेंट होगा। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, अब देखो हमारे पास जिसकी जो हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप होते हैं, उसका स्टार्टिंग में जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 2n, ठीक है। तो 2n, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, मतलब 10 होगा। ऑर्डर, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर हम पता लगाते हैं, ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का, कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी ग्रुप का, कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर इन डाइहाइड्रल ग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो 2n है, दैट इज 2 × 5, जो ऑर्डर आपका हो गया वो हो गया 2 × 5, दैट इज 10 होंगे, ठीक है। 10 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब आप देख सकते हैं कि 5 उसमें से 10 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट्स तो कैसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है, एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 1 है, तो 5 + 1 6, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ गया, मतलब 4 एलिमेंट ऐसे बचेंगे जिसका ऑर्डर क्या है? 5 है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे n आएगा उसका अगर हमें ऑर्डर पता लगाना है तो = इसको आप ईलर फंक्शन 5 ईलर निकालेंगे आप 5 का, तो भी आप उससे आपको जो है 4 मिलेगा। इसमें क्या होता है, जिसका GCD 5 के साथ क्या है 1 आए, वो सारे कंसिडर किए जाएंगे। अब 5 है, इसका मतलब आपके पास 5 अगर 5 है तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। 1 हमेशा इंक्लूड होता है, तो एक तो ये हो गया। 2 का 5 के साथ GCD 1 आएगा, 3 का 5 के साथ GCD 1 आएगा, 4 का 5 के साथ GCD 1 आएगा। तो ये आपके सारे एलिमेंट्स आपको कितने मिल गए? 1 2 3 4, तो 4 आपके पास आ गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है D4। अब आपको पता लगाना है कि एलिमेंट्स कितने होंगे ऑर्डर 2 के, तो
n यहाँ पर क्या है इवन है, मतलब n+1 होंगे। n यहाँ पर क्या है 4 +1 कर दोगे मतलब 5 आ गया। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 मतलब 1 एक ही होता है आइडेंटिटी। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा इसका ऑर्डर, जिसमें से 5 तो आपके 2 के हो गए, 1 आपका 1 का हो गया, तो 8 - 6 2 बच गया। मतलब कि जितने अब एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 4 के वो कितने होंगे 2। दैट इज आप ईलर फंक्शन लगा देंगे 4 का, तो 5 4 में 1 2 3 एंड 4 1 इंक्लूड करेंगे। 2 का 4 के साथ अगर आप GCD निकालेंगे तो आपका 1 नहीं आता। 3 का 4 के साथ GCD निकालेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 4 का 4 के साथ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए 1 एंड 2, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। ठीक है, आई होप ये डाइहाइड्रल ग्रुप की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो डेफिनेशन वो डिस्कस करेंगे।